इस देश में फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? अगर मौजूदा परिदृश्य को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन प्लांट की। क्यों? क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तीसरी लहर आएगी और फिर से अस्पतालों में बेड, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए लोग भागते दौड़ते, रोते बिलखते दिखेंगे। लेकिन तीसरी लहर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी तो है, और चुनाव तो कोरोना से हो रही मौतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। इसलिए बजाय इसके कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दुरुस्त हो, सक्षम हो कि हम कोरोना की तीसरी लहर झेल सके, नेता लोगों को जनसंख्या पर बहस ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण का शिगुफा छोड़ दिया है। खैर, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को उतना भी अप्रासंगिक हम नहीं कह सकते। कारण है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले निकट भविष्य में यह महामारी से भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। पर अब जनसंख्या नियंत्रण सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इस पर सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा बहस राजनीति के गढ़ कहे जाने वाले बिहार में चल रही है। पहले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस बिल को, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो बिल का प्रस्ताव है, उसे बेबुनियाद और बेवजह बता देते हैं और फिर उन्हीं के पार्टी के नेता जैसे केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी उनके समर्थन में बयान देते हैं। तो वहीं उनके गठबंधन के घटक दल भाजपा नेता सम्राट चौधरी, विनय बिहारी जो कि लौरी से विधायक हैं, खुले तौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में और नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते हैं। और अब यह मामला बिहार से बाहर महाराष्ट्र पहुंच चुका है। दरअसल शिवसेना के सांसद संजय रावत ने बिहार भाजपा को यह सलाह दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अगर नीतीश कुमार से बात नहीं बनती तो भाजपा को नीतीश कुमार का साथ छोड़ देना चाहिए और सरकार गिरा देनी चाहिए। भले ही जनसंख्या कानून बिल यानी जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है उस पर भाजपा को स्टैंड लेना चाहिए। इस पर सीएम नीतीश कुमार शिवसेना के सांसद संजय रावत पर सोमवार यानी कल भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि उसको कुछ समझ में आता है, वो कहां से है ये खुद जानता है। संजय रावत ने रविवार को बीजेपी को यह सलाह दिया था कि नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून का अगर विरोध करते हैं तो बीजेपी को उनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार से मीडिया कर्मियों ने जो संजय रावत के इस बयान के बारे में पूछा तो वो भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो किस लायक है जो उसके बारे में हम कुछ बोले, हमको उसका कुछ समझ नहीं आता है, वो खुद कहां से है ये जानता है। वो इन लोगों को जो स्टेटमेंट होता है उसको हम नोटिस भी नहीं करते हैं। एक घटना घटी थी बिहार के कलाकार के साथ, आपको याद है ना? तब ये सब क्या बोलता था, तो इन लोगों के बारे में ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हम तो नहीं देखते इन लोग का बयान। सीएम नीतीश कुमार यही नहीं रुकते हैं, आगे उन्होंने यह भी कहा कि संजय रावत टाइप लोग किसको छोड़कर कहां गया है और फिर कहां जाने वाला है ये वही लोग जानते हैं। शिवसेना के सांसद संजय रावत ने रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या नियंत्रण कानून की तारीफ करते हुए ये कहा था कि नीतीश कुमार जैसे नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं और अगर नीतीश कुमार जनसंख्या कानून का विरोध करते हैं तो बिहार बीजेपी को अपना समर्थन उनसे वापस ले लेना चाहिए। इस पर पूरे देश में राजनीति जो है वो तेज हो गया है। आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सिर्फ इतना ही कहा था कि जिसे जो कानून बनाना है वो बनाए, लेकिन बिहार का अनुभव, बिहार का जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि महिलाओं को शिक्षित करने से जनसंख्या नियंत्रित हो रही है। इसका पूरा आंकड़ा बिहार सरकार के पास पड़ा हुआ है, इसलिए बिहार सरकार लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रहा है। अब लड़कियों की शिक्षा इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के चल रहे आंदोलन पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह कुछ चुनिंदा इलाकों की समस्या है। उन्होंने बताया कि बिहार को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बिहार में किसानों के लिए यह पहले से बहुत काम हो चुका है और यह समस्या कुछ इलाकों का है। तो मिला जुला कर हम यह कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो बिहार में आए या नहीं आए, इस पर विधेयक पेश किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर बहस जरूर हो रही है। आम जनता से लेकर महाराष्ट्र में बैठे शिवसेना के सांसद संजय रावत भी नीतीश कुमार पर इस पर लेख लिख रहे हैं और नीतीश कुमार भी भड़क गए और संजय रावत के खिलाफ बयान दे दिए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आने वाला है या फिर नहीं भी आए,
लेकिन इसे लेकर बिहार की राजनीति बहुत तेज चल रही है। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।